तीनों समय की आरतियां जो परमेश्वर ने इस अनमोल सदग्रंथ साहिब के अंदर हमें दी है, इनको यदि हम विश्वास के साथ में करेंगे, विश्वास के साथ में यदि हम करेंगे, तो निश्चित तौर पे यदि आपको विश्वास होगा, क्योंकि पुण्यात्माओं बिना विश्वास के कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमें विश्वास है अपने सतगुरु पर, उनके वचनों पर, क्योंकि विश्वास पुण्यात्माओं उस समय पैदा होगा जब सर्वप्रथम हम अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सारा खेल इस भक्ति मार्ग का यहीं पे आके अटक जाता है। देखो 650 साल पहले हम यही भक्ति कर रहे थे, यही मंत्र थे, वही परमात्मा था, सब कुछ सिस्टम वही था, फिर भी हम पार नहीं हुए, हम मार खा गए। क्यों? गुरुजी ने बताया उसका एक ही रीजन था कि हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए, जिस वजह से हम भक्ति मार्ग में धोखा खा गए। तो पुण्यात्माओं, आज यदि हमें इस भक्ति की सभी क्रियाओं का सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करना है, तो इसका सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है अपने सतगुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना। आपके दिलो दिमाग में, आपके हृदय में 1% भी ये भाव नहीं होने चाहिए कि मेरे गुरु ने किसी मां के पेट से जन्म लिया है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। हम अपने गुरु को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु। पुण्यात्माओं, जिस दिन ये भगत समाज सतगुरु की परिभाषा से परिचित हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जुबान से नहीं, दिलो दिमाग से नहीं, हृदय से परमेश्वर स्वीकार कर लेगा। लेकिन अभी तक हम लोग उन्हें सतगुरु मान नहीं पा रहे। हम कह अवश्य रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सतगुरु की परिभाषा क्या होती है और सतगुरु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पुण्यात्माओं, इस पूरी सृष्टि में यदि कोई सतगुरु कहलाने का अधिकारी है और वास्तव में यदि कोई सतगुरु होता है, तो वो केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी होते हैं। क्योंकि सच्ची राह दिखाने का अधिकारी और सच्ची राह दिखाने वाला केवल एक परमेश्वर ही होता है। उसी को सतगुरु कहा है। गुरु यानी मार्गदर्शक और सत्य यानी सत्य, जो सच्चा है, अविनाशी है, वो केवल पूरी सृष्टि में एक ही है। गुरुदेव ने बताया कि वेदों में जहां जहां भी गुरु शब्द लिखा हुआ है, वो गुरु शब्द केवल उस पूर्ण परमेश्वर के लिए है। ये तो काल ने बखेड़ा करना था वर्तमान समय में, इसलिए जगह जगह नकली गुरु बना के खड़े कर दिए, लेकिन सतगुरु या गुरु केवल उस परमेश्वर के लिए है। तो सतगुरु की परिभाषा समझाते हुए बंदी छोड़ ने कहा है कि ना सतगुरु जननी जने, जननी होती माँ और जने यानी जन्म लेना। कहते हैं ना सतगुरु जननी जने, यानी सतगुरु कभी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, और जाके माँ ना बाप, यानी सतगुरु के माता पिता नहीं होते, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है, यानी उसका, सतगुरु का आप और हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं है। ना वहां तीनों ताप, ना सतगुरु जननी जने, जाके माँ ना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। यानी जो सतगुरु होगा वो स्वयं परमेश्वर ही होगा, और परमेश्वर कभी किसी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता। परमेश्वर के ऊपर तीनों ताप और पांचों गुण, इन सब का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है, यानी उस परमेश्वर का आप और हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है, उस परमेश्वर का तेज पुंज का शरीर होता है। पुण्यात्माओं, आपको जो हिसार जेल में दिखाई दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, हमें हमारी चरम दृष्टि से उनका शरीर हाड़ मांस का दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है। परमेश्वर तेज पुंज के शरीर से आते हैं, ये उनका विधान है। अब आने को तो ये लीला 650 साल पहले कबीर साहिब जी ने भी की थी, वो भी इसी तरह से एक सतगुरु का रूप बना के आए थे। आप और हमारा जैसा शरीर दिखाई देता था, उनके भी सिर पे बाल थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, उनके हाथ पे भी बाल थे, वो फ्रेश होने के लिए भी जाया करते थे, वो खाना भी खाया करते थे। परमात्मा सुख दुख का अनुभव भी महसूस करवाया करते थे। सर्दी में परमात्मा कंबल या जैसे कोई खद्दर का जो कपड़ा होता था मोटा, वो पहना करते थे। गर्मियों में परमात्मा हल्के कपड़े पहना करते थे। यानी परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे आता है अपने तेज पुंज वाले शरीर के साथ भी, तो भी परमेश्वर वही लीला करता है जो लीला करने के लिए वो यहाँ आते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम संत की तरह।
और इसी भ्रमणा में जब परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास भाई मेरा शरीर तुम्हारी तरह हाड़ मांस का नहीं है, मेरा तेज पुंज का शरीर है, ये मेरी विदेह है, विदेह मेरा विदेह शरीर है, तुम्हारी तरह देह नहीं है मेरे। विदेह यानी विलक्षण देह, विलक्षण शरीर, तेज पुंज का शरीर है, हाड़ मांस का नहीं है। तो धर्मदास जी जिनको इतना ज्ञान दिया परमात्मा ने, उसके बाद धर्मदास जी कह रहे हैं हे परमात्मा आपकी दिखे दे, यानी परमात्मा आपकी तो देह दिखाई दे रही है और तुम कहो कि मैं विदेह। आप कह रहे हो कि मैं विदेह हूं जबकि आपकी तो देह दिखाई दे रही है, सामने खड़े हो परमात्मा हमारे जैसे। तो पुण्यात्माओं वो परमेश्वर कबीर साहब उस समय भी इसी तरह से एक शरीर में आए थे जिस प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उस समय धर्मदास जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुण्यात्माओं आज इतने प्रमाण, इतने सबूत, इतने शास्त्र, ये सब कुछ देखकर समझकर आज हमने यकीन करना पड़ेगा। यदि हमने सतलोक जाना है तो सबको बाउंडेशन नहीं है, सबको बाध्यता नहीं है कि वो उन्हें परमात्मा माने। उन्हें परमात्मा केवल वही मानेगा, उनका शरीर तेज पुंज का वही मानेगा जो भक्ति युक्त आत्मा होगी, जो उनकी हंस आत्मा होगी, जो उनका पक्का हीरा होगा, जो उनका युगों युगों का माल होगा। जैसे मीराबाई के लिए गुरुजी ने बताया कि मीराबाई युगों युगों से भक्ति करती आ रही थी परमेश्वर की, वो पहलवान थी, रेसलर थी वो भक्ति मार्ग की। तो भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहने से पहले हमने अपने हृदय से उनको सतगुरु मानना पड़ेगा, वरना आप चाहे लाख उनको सतगुरु सतगुरु कहते रहो, सतगुरु सतगुरु कहने मात्र से हम उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। परमात्मा के रूप में स्वीकार करने के लिए हमने सबसे पहले इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। सारे प्रमाणों को, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमें वर्तमान समय में साक्षात कबीर परमेश्वर को ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। और हकीकत भी यही है, वरना धोखा खाने वाले तो फिर बाद में धोखा ही खाते हैं। गरीबदास जी महाराज जी को भी लोग ऐसे ही मानते रहे, ये तो छोरी का छोरा से, ये तो गांव का भाणजा से हैं, ये तो बावड़िया से, उनको ऐसे ही मानते रहे। और फिर क्या हुआ, जब अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर को वहां लेके गए और चिता को आग लगाई और जब राख ठंडी हुई तो गंगा जी में अस्थियां प्रवाह करने के लिए वहां गए शमशान घाट में कि कुछ अस्थियां मिलेंगी। आज उस सदग्रंथ साहिब की भूमिका में लिखा हुआ है कि जब वहां लोग गए तो परमात्मा की चिता से अस्थियां नहीं मिली। फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बातचीत शुरू हो गई कि गरीबदास जी महाराज जी तो स्वयं परमात्मा थे, उनका तो तेज पुंज का शरीर था, वे तो सौद स्वरूपी परमात्मा थे, भाई हम तो धोखा खा गए। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर ने सत्संगों में ये बातें क्यों बताई कि पुण्यात्माओं वो परमात्मा ठीक इसी तरह लीला करेगा पिछली पीढ़ी में। जिस प्रकार गरीबदास जी महाराज जी एक जॉइंट फैमिली में आए, ठीक उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी आज एक जॉइंट फैमिली में आए हुए हैं। जिस प्रकार गरीबदास जी महाराज जी ने लीलामय तरीके से रानी माता जी के गर्भ से प्रकट होने की लीला की, दुनिया को लगा कि उन्होंने जन्म लिया है, ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी इंद्रोमाई जी के गर्भ से प्रकट होने की लीला कर रहे हैं। और दुनिया को तो छोड़िए, 90% भक्तों को भी यकीन नहीं है कि वो प्रकट हुए हैं, उन्हें जन्म लिया हुआ ही मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज जी के पिताजी थे बलराम जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पिताजी नंदराम जी। गरीबदास जी महाराज जी के भी बाल बच्चे थे, उनकी 4 संतान थी या 6 थी जैसा गुरुजी बताते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां 4 थी। ठीक उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भी 4 संतान हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। गरीबदास जी महाराज जी के भी रिश्तेदार थे, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भी रिश्तेदार हैं। फर्क केवल इतना है, अंतर यदि कोई है तो केवल इतना है कि उस समय गरीबदास जी महाराज जी ने सैकड़ों चमत्कार किए, सैकड़ों प्रत्यक्ष लीलाएं की, और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लीलाएं कर चुके हैं और हजारों चमत्कार अपने भक्तों को दिखा चुके हैं। फर्क इतना है
कि गरीबदास जी महाराज जी ने आमने सामने किया, संत रामपाल जी महाराज जी साइलेंट रूप से कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय का अंतर है। वो समय 350 साल पहले का था, ये समय पिछली पीढ़ी का है। उस समय ज्ञान को आधार बनाना इतना आवश्यक नहीं था। उस समय चमत्कार दिखाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि वो भक्ति युग नहीं था। भक्ति युग आज स्टार्ट हुआ है सन 1994 के बाद। उस समय उन आत्माओं को पार नहीं होना था। उस समय केवल उन आत्माओं को चमत्कार दिखा दिखा कर, वो लाभ दे देकर प्रत्यक्ष रूप में उन आत्माओं के अंदर भक्ति और भगवान के ऊपर आस्था बनाए रखनी थी, ताकि वो आत्माएं गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से भक्ति से चार्ज होकर, और वो इतनी चार्ज हो जाएं कि उनकी बैटरी 1994 तक चलती रहे, उनको मानव जन्म 2, 4, 5 मिलते रहें। यानी पिछली पीढ़ी तक वो आत्माएं गरीबदास जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके यहां तक आ जाएं। इसलिए उस समय उन आत्माओं को चमत्कार कर करके जोड़ना जरूरी था। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें शिक्षित कर दिया, तत्व ज्ञान का पिटारा खोल दिया, और वर्तमान युग को परमात्मा ने चमत्कार की भक्ति वाला नहीं चुना, बल्कि तत्व ज्ञान आधारित भक्ति का चुना है। आज यदि एक शिक्षित भगत के लिए, एक सुयोग्य भगत के लिए, एक परम भगत के लिए, एक अच्छी हंस आत्मा के लिए यदि आज सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो केवल ये तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही परमेश्वर की पहचान होती है, परमेश्वर की परख होती है। चमत्कार से हम कुछ समय के लिए उन्हें परमात्मा मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, लेकिन हृदय में हम ये नहीं समा सकते कि वास्तव में यही सारी सृष्टि का रचनहार है।